जो ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और सीसीडी नु मार दियो, सीसीडी नु मार दियो। भाई आप सीसीडी की इंसल्ट कर रहे हैं। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पंजाब पुलिस का कभी कोई सब इंस्पेक्टर डकैत निकल आता है, कभी सीसीडी का इंस्पेक्टर अगवागार निकल आता है, फलाना निकल आता है। रॉकेट लॉन्चर तक एक घर में थे जिसमें डीएसपी का नाम आ गया कि उसने सरपरस्ती की। सीसीडी के आने के बाद जो जेल में मौजूद है बंदे, उनकी हुक्मनामा तलबी करवाई जाती है। उसके बाद उसके लवाकिन से पैसे लिए जाते हैं। साहब आए सरफराज साहब, उन्होंने बड़े लोगों के इंटरव्यूज भी हुए, ये उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, रजब भट्ट है, डकी भाई हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद अब कहानी आई है कि ये सारे लोग उनकी बेगम से अरूब से पैसे मांग रहे थे। डकी भाई की बीवी ने जो स्टेटमेंट दी है और सबूत भी दिए, जिसके बाद उनको हाथ डाला गया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने 438 मुकदमा दर्ज किए हैं। किसके खिलाफ? पुलिस एहलकारों के खिलाफ, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर तक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जो एफआईआर में है कि जी साद रिजवी साहब ने अपना पिस्टल उठाया, अनस रिजवी साहब ने अपनी क्लाशनकोव उठाई और सीधे हो गए। साद रिजवी की कुछ फुटेजेस भी वायरल हुई थी जिसमें वो पैगाम दे रहे हैं, आपने भी देखी होगी, कि घर चले जाएं, गोली ना चलाएं, ये ना करें, वो ना करें। तीफी भट्ट की दोनों एफआईआर में भी लिखा है कि सीसीडी की टीम से तीफी भट्ट को 6 बंदे छुड़ा कर ले गए। वो कितने तरबियत याफ्ता होंगे जो तीफी भट्ट को ले गए सीसीडी से। बाद में वो इतने अनट्रेंड हो गए कि उन्होंने, जब पुलिस आई तो उन्होंने तीफी भट्ट को मार दिया। ये अनाउंसमेंट आती है एक दिन कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर अपना अपना असला जमा करवा दें। लोगों के पास 80-80 लाख रुपए की गन भी है, तो यहाँ पे पान वाली जो दुकान है उसके पास भी गन पड़ी हुई है। रोजाना की बुनियाद पर 8 से 9 अफराद को गोली लग रही है। कत्लो गारत बढ़ गई, क्राइम बढ़ गया। जिसके पास नाजायज असला, उसका तो कोई लाइसेंस नहीं है, अब क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान हैं शराद निसार, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं लाहौर में। इन्होंने क्राइम में कितने सालों से काम कर रहे हैं और हम इन्हें वक्तन फ़क्तन दावत देते रहते हैं। आज मैंने इनको इसलिए दावत दी है, एक तो सीसीडी के बहुत से वाक़यात सामने आ रहे हैं। सीसीडी के फ़लाँ अफसर थे, अगवाकार निकले। डकैती में पंजाब पुलिस के एक ताज़ा वाक़या हुआ है, एक सब इंस्पेक्टर थे और पता चला जी डकैतियाँ कर रहे थे। ये वाक़यात बड़े ही तेज़ी से सामने आना शुरू हो गए। फिर एक बड़ा ही मशहूर डकी बाई वाला वाक़या हुआ है, एनसीसीआई के कुछ अफसरान हैं गायब हो गए, फिर वो सामने आए, पता चला जी ये रिश्वत मांग रहे थे। ये सारी जो उलझी हुई कहानियाँ हैं क्राइम से रिलेटेड, इनकी हकीकत क्या है? तो इसके लिए जनाब शराद निसार साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी फ़र्क साहब। सबसे पहले तो यही कि यार ये क्या है, आप कितनी सालों से ये कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टिंग, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पंजाब पुलिस का कभी कोई सब इंस्पेक्टर डकैत निकल आता है, कभी सीसीडी का इंस्पेक्टर अगवागार निकल आता है, फलाना निकल आता है, या ये पहले भी होता रहा है, या फिर ऐसा हुआ है कि सीसीडी का जो रोब है उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया लोगों ने? ये क्या है इसकी हकीकत? बिल्कुल फ़र्क साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने डिस्कस किया। तो देयर आर 2 साइड्स ऑफ एवरी न्यूज़ विच कांट बी निगलेक्टेड। जहां हम ये देख रहे हैं कि पुलिस के ऐसे चेहरे सामने आना शुरू हो गए हैं जी, तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से नाजरीन के लिए बताना चाहता हूँ कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने 1 साल और चंद माह के दौरान 438 मुकदमा दर्ज किए हैं। ये हमारे सामने अभी 3-4 मुकदमे ये 3-4 दिनों में 438 मुकदमा किसके खिलाफ? पुलिस एहलकारों के खिलाफ। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने अपने टनेवर में। देखें, अगर कोई अच्छी बात करेगा तो हम वो भी कहेंगे। तो इससे 2 पहलू सामने आते हैं। ठीक है। एक पहलू तो ये है कि इतनी ही ज्यादा वारदातें हो रही थी डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन एहतसाब नहीं था, कोई पकड़ने वाला नहीं था। सबसे बड़ी वजह ये थी कि पुलिस अफसरान जो हैं वो खुद सर पे हाथ रख देते थे, जिसके बेशुमार शवाहिद भी हैं। आला पुलिस अफसरान ने लाहौर में ऐसी वारदात करवाई कि नौलखा थाने में एक मुकदमा था जो आपको याद होगा। तो रॉकेट लॉन्चर तक एक घर में थे जिसमें एक डीएसपी का नाम आ गया कि उसने सरपरस्ती की, वट एवर इट इज। बाद में क्या हुआ, लेकिन अब ये एक मिसाल बनाई गई तो ये बड़ी अच्छी बात है। 438 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। और किस लेवल के लोग होंगे ये? देखें, उसमें तमाम पुलिस अफसर हैं, एहलकार हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर तक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि उसमें इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया। और खासकर जो आपने कहा सीसीडी, तो सीसीडी के आने के बाद इनके अपने एक वो रिटायर्ड डीएसपी हैं, वो उनका क्लिप मेरे पास पड़ा है। उन्होंने ये कहा कि जो जेल में मौजूद हैं बंदे, जो कैदी हैं, हवालाती हैं, उनको मैसेज भिजवाया जाता है, उनकी हुक्मनामा तलबी करवाई जाती है। ठीक है। देखिए, वो किसी भी मुलजम जो जेल में है उसको कहा जाती है मैंने फलाने मुकदमे में मतलूब है, तो उसके बाद उसके लवाकिन से पैसे लिए जाते हैं
ये डीएसपी रिटायर्ड अजीजुल्लाह अपने पॉडकास्ट में कह रहे हैं। अच्छा, होता क्या, यानी पैसे किस लिए लिए जाते हैं, ये वरना कहा हम पार जाता है कर देंगे? कि आपको निकलवा रहे हैं तो सीसीडी का एक रोब है कि भाई तो बंदा। गए अच्छा सीसीडी की तफ्तीश का। हाँ। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये भी बताना चाहता हूँ नाजरीन को, जो ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और सीसीडी नु मार दियो, सीसीडी नु मार दियो, और भाई आप सीसीडी की इंसल्ट कर रहे हैं कि सीसीडी क्या जाली मुकाबले कर रही है। उनकी एफआईआर के मुताबिक तो तीफी भट्ट जो जहाँ भाग हुआ है तो उसके भी साथी छुड़ा कर ले गए। 2 मुकदमे दर्ज है रहीम यार खान में। हमने मान लिया कि जी सीसीडी कह रही है तो ठीक है, लेकिन सीसीडी ने जो अब एहतसाब भी शुरू किया वो बहुत ज़रूरी था। अच्छा, उससे पहले कि ये प्रैक्टिस हो रही है कि बंदा आपका अंदर है और सीसीडी ने तलब किया और साथ ही लवाहकीन के साथ कोई राब्ते में आ गया, उन्होंने कहा जी बंदा पार हो सकता है। मैं आपको एक रीसेंट वाकया बताता हूँ कि फिरोजवाला थाना में चंद रोज कबल, ठीक है, डकैती के दौरान डाकू फायरिंग करती है और एक कांस्टेबल जख्मी होता है, उसको गोली लगती है। बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए थी, ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था, लेकिन सीसीडी के ही एक सब इंस्पेक्टर ने उस इलाके के लड़कियों समेत 21 अफराद को उठा लिया। भाई जिसने गोली मारी उसे जरूर पकड़े, वो मारा भी गया, अली रजा नाम का, वो मारा गया है सीसीडी के हाथों। लेकिन सीसीडी को जिस तरह जॉर्ज वाशिंगटन, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसकी जो पहली स्पीच थी तो उसने कहा था कि देयर इज नो फोर्स कैन इफेक्टिवली ऑपरेट विदाउट द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। बिल्कुल। तो जब तक शहरी अपनी फोर्स का साथ ना दें तो दुनिया की कोई फोर्स कामयाब नहीं हो सकती, ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट ने कहा, तो ये सच है। देखिए अच्छा, ठीक है, और साथ में ये कि क्या जिस तरह आपने कहा जी डीआईजी साहब कर रहे हैं डीआईजी ऑपरेशन, कि वो अपने ही लोगों पे हाथ भी डाल रहे हैं, लेकिन ये बड़ी एक खौफनाक चीज़ है हमारे लिए तो कम अज़ कम, कि जी ठीक है इल्ज़ामात लगते थे, हमें पुलिस वालों का रवैया भी पता है, लेकिन ये पता चले कि यार जिसको वर्दी हमने पहनाई, हमारे टैक्स से पहनाई गई, जिसकी तनख्वाह हमारी टैक्स से जाती है, वो हमें ही लूट रहा था, हमारे ही बच्चे अगवा कर रहा था, और फिर इन पे हाथ डालना, यानी बड़ी अच्छी बात है उन्होंने किया, मैं डीआईजी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ। क्या सीसीडी के जो ये आ रहे हैं किसे चट्टा साहब या सीसीडी के जो अफसरान हैं उनके नोटिस में ये बात आ रही है, और सीसीडी की इसके ऊपर क्या है टॉलरेंस, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? देखें जी, अभी तक तो जो नज़र आ रहा है, जो एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा हैं, उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए। जिस तरह चंद रोज कबल अदरीस नाम का एक सब इंस्पेक्टर, जिसकी एक खबर सामने आई कि उसने अपने एक निजी टॉर्चर सेल पे, जिस पे हमने खुद इन्वेस्टिगेट किया कि ये कोई पुलिस चौकी या थाना तो नहीं, तो वो नहीं था, वो उसका टॉर्चर सेल था। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर था, एक सब इंस्पेक्टर जो एंटी ड्रग सेल का इंचार्ज था इकबाल टाउन में। ठीक है, तो वो उसने एक खातून को वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया, वट एवर इट इज, उसका बेटा कातिल है, डाकू है, चोर है। लेकिन आप निजी टॉर्चर सेल में तो नहीं ले जा सकते किसी को नहीं तशद्दुद नहीं कर सकते प्राइवेट लोगों के साथ। ठीक है, जब उसकी वो सामने आई तो फिर सुहेल जफर चट्टा साहब ने इनिशिएटिव लिया, उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया और उसकी महकमाना इंक्वायरी हो रही है। इस तरह आफ्ताब फुलरवान जो एसपी हैं सीसीडी के, उन्होंने तस्दीक भी की, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके बताया कि हमने उसको मुअत्तल करके महकमाना इंक्वायरी हो रही है, और 6 मुकदमात और भी दर्ज किए गए हैं जिनकी तस्दीक की गई सीसीडी की तरफ से। उसमें अगवा के एक मुकदमे में सीसीडी के एहलकार शामिल थे। तो बात ये है अभी जो रिसेंट एक वाकया हुआ है, ये क्या स्टोरी है, जो काने वाली बात आ रही है, वो क्या है? बिल्कुल ऐसे 7 वाकयात अभी तक सामने आ चुके हैं और मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बात की तस्दीक भी की गई है आफ्ताब फुलरवान की तरफ से भी और बाकी अफसरान की तरफ से भी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर ऐसे चलता रहा। देखें, कानून सबके लिए जब तक बराबर नहीं होगा फारूक साहब, शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होना चाहिए। सीआरपीसी जो लॉ है, जो स्टूडेंट रहे हैं लॉ के, उनको ये पता है कि ये हर शहरी जो है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो ऑफिसर है कानून के मुताबिक। अगर मैं किसी जुराइम पेशा को पकड़ के तो पुलिस के हवाले करता हूं तो सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो उसको रीअरेस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो व्हाट डज इट मीन कि मैंने जो पकड़ के दिए मैंने पकड़ ली है, तो फिर हम में ऐसा एहसास तहफ़्फ़ुज़ किसने पैदा करना है? ये शऊर कौन बताएगा? ये पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी है कि शहरियों को बताएं कि आप हमारी मदद करें। शहरियों की मदद से हर फोर्स कामयाब हो सकती है और उनमें अगर एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा। जिस तरह मैं एक वाकया कोट करता हूं कि शादरा के इलाके में एक बहुत बड़ा मंशियात फरोश था, तो थाना शादरा टाउन के एक कांस्टेबल ने, रमज़ान ने,
उसको पकड़वाने में अहम किरदार अदा किया। तो उसके अपने थाने के बंदों ने उस मंशियात फरोश को बता दिया और वो कांस्टेबल कत्ल हो गया। उसका मुकदमा थाना शाहदार टाउन में दर्ज है। तो जब मैं मदद करना चाहता हूं फोर्सेस की, मैं चाहता हूं जी मैं सुहेल जफर चड्ढा साहब को बताऊं कि यहाँ पे जुराइम पेशा लोग हैं, तो लेकिन मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि मेरी जान भी सलामत रहे। चड्ढा साहब की तरफ से आगे ये बात नहीं जाएगी। ठीक, तो ये प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है। अच्छा ये बताएं कि ये क्या हुआ, जिसे हम कहते थे FIA साइबर क्राइम, फिर NCCIA इसका हो गया, और फिर बड़ा हमने देखा जी एक साहब आए सरफराज चौधरी जी, उन्होंने बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ भी हुए, ये वो, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, रजब भट्ट है, डकी भाई हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर हमने देखा कि डकी भाई साहब जो हैं वो पकड़ लिए गए, और फिर उसके बाद अब कहानी आई है कि ये सारे लोग उनकी बेगम से अरूप से पैसे मांग रहे थे, पैसे लिए इन्होंने, रिश्वत ली, फिर इनको इनसे ऊपर वाले इदारों ने उठा लिया। तो ये कहानी के मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ खोल सकें हमारे नाज़रीन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरफराज चौधरी का मैंने भी इंटरव्यू किया, वो हमारा चैनल पे जो है ऑन एयर भी हुआ, उनसे काफ़ी डिटेल से बात हुई। हाँ जी। तो सरफराज चौधरी साहब जिस तरह खुद बुलवा कर सहाफ़ियों को इंटरव्यू करवा रहे थे जी, तो वो बड़ी एक मशकूक सी बात थी। हमारे भी दोस्त रहे हैं, लेकिन वो में खुद इस तरह FIA का जो एक स्पेशल विंग है, हाँ। एंड दिस इज फर्स्ट टाइम इन FIA हिस्ट्री कि इतना ओपन दरवाजा कर दिया गया कि यूट्यूबर्स जा रहे हैं, वहां पे लाइन लग गई। एक दिन जिस दिन मैं इंटरव्यू करने गया हूं तो वहां पर 22 अफराद बैठे हुए इंटरव्यू करने के लिए, समझा कि शायद यहाँ पर कोई लंगर तकसीम हो रहा है। तो वो फिर मेरी भी बारी 2 घंटे बाद आई, लाइन लगी हुई थी। तो फिर उससे फिर कि वो एक है ना इंग्लिश का फिक्र है कि इफ यू हैव हाफ एन आई, तो फिर बंदा सोचता है कि यार समथिंग रॉन्ग कि वह इस तरह किया जाए। वो एक हाइप क्रिएट की जा रही थी और की गई। जिस तरह अब डक्की भाई की बीवी ने जो स्टेटमेंट दी है और सबूत भी दिए, जिसके बाद उनको हाथ डाला गया, और ये FIA के स्पेशली इस विंग के लिए जो नजर आ रहा था कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो फिर वो भी लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, लोग अप्रिशिएट कि जी अच्छा हुआ, जुए वाली ऐप्स प्रमोट जो कर रहे थे उनके। लेकिन उस सब के पीछे सारा ही वो जो लोगों की उम्मीदें हैं, हमारी उम्मीदों पे कोई ना कोई पानी फेर ही जाता है। फखर साहब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक जो मदरसा बनाया गया हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी सिख कोई कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे कोई भी आके तो सबक पढ़ सकता है। तो जो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि जी आपके आबाओ-अजदाद ने इतनी कुर्बानियाँ, तो आपने स्पेशली मुसलमानों के लिए नहीं, तो आपने फरमाया जो पढ़ के मुसलमान होगा वो फिर क़यामत तक मुसलमान रहेगा। तो अमली तौर पर ठीक है। तो ये जो पकड़ा गया एक ग्रुप, पता चला कि ये अफसरान, इनके पास जो लोग आते थे शिकायत लेके, इवन लड़कियां, क्योंकि आपको पता है इस विंग के पास इस तरह के केसेस आते हैं ना, मुझे फलां बंदा ब्लैकमेल कर रहा है जी, मेरी वीडियो बना ली ऐसे ही है। और जो रिलेशनशिप में भी होते हैं उनकी वीडियोस वायरल कर दी जाती हैं। तो वो जो संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो तो बड़े मुझे खौफनाक हैं कि जी उन्हीं लड़कियों का बाद में इस्तेसाल भी किया जाता था, फिर पैसे, और फिर पता चला है कि जुए वाली जो ऐप्स हैं उनसे वो अभी भी चल रही हैं और उनके पैसे भी वसूल किए जा रहे थे। फरूख साहब इसमें यह है कि एंटी रेप एक्ट एक प्रमोट किया जा रहा है अब, और 22 मुकदमा दर्ज हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आल्सो इन लाहौर कि पहले ये होता था कि एक प्रोफेशनल जो है वो मुकदमा दर्ज करवाती थी, फिर मुद्दई से पैसे लेके अदालत में जाके बयान दे देती थी। अब पुलिस ने ये किया है, ASP शहर बानो है जो वो सुपरवीन कर रही हैं डिफेंस में जी। तो ये बात सामने 28 वो मुकदमे दर्ज हुए जिन्होंने 4-4, 5-5 अफराद पे रेप का मुकदमा दर्ज करवाया, पैसे लिए और बयान दे दिया। एक ही लड़की है, हाँ जी, उसने तो इस तरह A पे भी, B पे भी, C पे भी इल्जाम करवा दिया। और जो बात आपने की FIA में जो लड़कियां जा रही है, मेरी तस्वीर लगा दी, उसने ये कर दिया वो कर दिया, तो बिल्कुल तफ्तीश होनी चाहिए। अगर 42,000 केस दरख्वास्तें FIA पे मौजूद हैं तो फिर वो भी इस तरह करें कि जो झूठे मुकदमा दर्ज करवा के ब्लैकमेल कर रही हैं तो उनका साथ देने की बजाय अगर 10-20 मुकदमा दर्ज हो जाएं तो वहां पे भी मेरिट पे काम शुरू हो जाएगा। अगले हम ये अनाउंसमेंट आती है एक दिन के भाई 15 दिन के अंदर अंदर अपना अपना असला जमा करवा दें। अब इसकी पूरी तफसील क्या है, क्या होने जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, और इसमें क्या कि मेरे पास अगर लाइसेंस है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मैं कितने अपने पास असला रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, इसकी ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि आप फर्क साहब ये चंद रोज़ कबल
एडिशनल आईजी सीसीडी और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया है और 15 दिन का टाइम दिया जिसमें से 7 दिन जो है गुजर गए हैं। ठीक है। और ये कहा गया है कि आप अपनी मर्जी से असला जमा करवा दें जो आपके पास है। तो ये इससे पहले भी एक प्रैक्टिस हुई है, जो साबिक सीसीपी लाहौर थे परवेज राठौर, उन्होंने कहा था कि पुलिस लाइन में जमा करवा दे, तो लोगों ने जंग आलूद असला जमा करवाया भी था, पुराना कराता। अब यहाँ पे लोगों के पास 80-80 लाख रुपए की गन भी है, इतना जदीद असला लोगों के पास मौजूद है। तो एक उन्होंने कैटेगरी और भी उसमें इंट्रोड्यूस करवाई है कि अगर किसी के पास 3-4 लाइसेंस हैं तो वो साबित करे कि उसने क्यों रखे हुए हैं। अगर वो हमें समझा सका कि उसको जरूरत है तो फिर हम उसे ऑन करेंगे, अगर नहीं समझा सका हम कैंसिल भी करेंगे। अगर नहीं समझा सका तो बाकी सारे असला कैंसिल करेंगे, उसको एक की इजाजत होगी और बाकी गन जो है वो सारी जब्त कर ली जाएंगी। तो फिर सबसे पहले इस तरह का कानून होना चाहिए कि पाकिस्तान की एक आला सियासी शख्सियत की करीबी अजीजा लाहौर गवर्नर हाउस में जब आई तो उन्होंने उस वक्त 200 के करीब क्लाशनकोव के लाइसेंस जो हैं वो अपने हमायती याफ्ता अफराद को उस वक्त बनवा के दिए। कितनी पुरानी बात है ये, चंद साल पहले की बात है। तो फिर इस तरह तो ये खुद प्रमोट करते हैं, जो इनके हमायती याफ्ता हैं वो कुछ भी करें, कानून सबके लिए बराबरी की सतह पर होगा तो फिर आप और मैं भी तस्लीम करेंगे। कर क्यों रहे हैं, यानी इसकी नौबत क्या आई है, जरूरत क्या पेश आई है? सब देखें, कत्लो गारत बढ़ गई, क्राइम बढ़ गया। अब दुबई में आप बेशुमार बार गए हैं तो वहां पे तो फोर्सेस के बाद, शायद फोर्सेस के पास भी गन ना हो, नहीं होती। तो यहाँ पे पान वाली जो दुकान है उसके पास भी गन पड़ी हुई है। और आपको पता है कि ये 1972 में 1 यूनिट सिस्टम खत्म हुआ, जो पंजाब पुलिस बनी, तो तब से अब तक जो अब एवरेज बढ़ी है, रोजाना की बुनियाद पर 8 से 9 अफराद को गोली लग रही है लाहौर में। अगर पंजाब की बात रोजाना जख्मी जो हो रहे हैं, तो ये फिर ये फैसला किया गया, दादोशुमार फैसला किया गया, दुश्मनियां बढ़ गई, कत्लो गारत हो गई, डाकू असला हर जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, जिसके पास नाजायज असला, उसका तो कोई लाइसेंस नहीं है, अब क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे? उसको फौरी तौर पर जमा करवाना चाहिए। लेकिन फिर वो बात आ गई, वो क्यों करवाएगा जिसने नाजायज असला रखा है, लाइसेंस के बगैर रखा हुआ है, उस तक पहुंचेंगे कैसे? उस तक पहुंचेंगे कैसे? बड़ी अच्छी बात की। अगर तो ये इस तरह की प्रैक्टिस हुई जिस तरह मोटरवे पे हुई थी, वो एक सिस्टम हमारे ही मुल्क में बना है ना, तो वहां पर फरूक लगारी का भी चलान हुआ, 22 सूबाई और वफाकी वुजरा के चलान हुए और उन्होंने हंसते हुए करवाए कि यहां पर हमें चलान करवाना पड़ेगा। तो अगर तो पुलिस ने फिर दिहाड़ियां लगानी है कि यहां पे असला पकड़ा गया, उन्होंने कहा पहले 5000 सी उनते फड़िया जाएगा तो उन 50,000 है। अगर ऐसे होता रहा तो नजायज असला ना तो कोई जमा करवाएगा, वो कहेगा यार इन्होंने दिहाड़ी बढ़ गई। और साथ में ये भी पता चला कि ये सारा असला जो है ये आपसे ले लिया जाएगा, जो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद वो असले के आपको कुछ नहीं मिलेगा और ये असला भी ज़ाया कर दिया जाएगा। आप देखें, अरबों रुपए का असला इकट्ठा हो सकता है अगर जिस प्लान के तहत जो सोच रखी गई, तो लोगों के पास अरबों रुपए का असला मौजूद है, ये उसका कोई हल निकालना चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आईजी साहब की और चट्टा साहब की, इसमें आप भी शरीक थे जी, तो वहाँ पे टीएलपी के हवाले से कोई सवाल हुआ, तहरीक के हवाले से कोई सवाल हुआ, रिजवी के हवाले से कोई सवाल हुआ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल, और आईजी साहब ने हस्बे रवायत इतना मुस्कुराते हुए इतना गहरा जवाब दे दिया। सवाल बताएं फिर जवाब बताएं। सवाल ये था कि आईजी साहब आप ये बता दें कि इस वक्त साद रिजवी और अनस रिजवी कहाँ हैं, और उसके साथ ही एक साफी ने ये भी ऐड कर दिया कि उनके साथी तो नहीं छुड़ा कर ले गए, यानी जो चूंकि सुहेल जफर चट्टा साहब भी साथ बैठे थे, और तीफी भट्ट, गोगी भट्ट साथी वैसे तो नहीं आ गए, जो छुड़वाने आते हैं लेकिन वो मारा हो जाता है। हाँ, अच्छा। तो आईजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि मरीदके से उनके साथी ही ले गए थे और हम भी उनको तलाश कर रहे हैं, और उनको हमने बार बार ये भी कहा है कि वो खुद पेश हो जाएं। तो अब साथी आईजी साहब ने जो इशारा किया उनका ये था कि जब वो वहाँ पे एहतजाज हो रहा था तो उनके जो टीपी के साथी थे वो पुलिस की हिरासत से दोनों भाइयों को छुड़ाकर ले गए। ठीक है, तो पुलिस तो वहाँ पर जो पता चला कि वहाँ पे तकरीबन, ये रिपोर्ट डॉन में छपी है, हमारे दोस्त आसिफ साहब हैं, उन्होंने ये खबर दी कि 10,000 लोग थे वहाँ पे, यानी पुलिस के फोर्स के जो पूरे पंजाब से, इस्लामाबाद से, यूनिट से, इधर उधर से मंगाए गए थे। देखें जी, वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस को भी देखा गया है जी, फुटेजेस मौजूद हैं, कई डीपीओज तो मैंने देखे हैं, डीपीओज देखे हैं आपने। एक और पंजाब में भी रहे हैं, वो आला पुलिस अफसर भी वहाँ से लाहौर में मौजूद थे, मरीदके में। अच्छा, तो वहाँ पे फोर्स इतनी थी, तो ये अब सोचने वाली बात है कि वो कैसे छुड़वा के ले गए, कि वो कैसे छुड़वा, और वहाँ पे सिग्नल भी बंद किए गए,
बिल्कुल किए गए। वहाँ पे मोहसिन साहब, मोहसिन नकवी साहब और बाकी जो ये आईजी साहब, ये जो बड़े अफसरान थे, जी ये करीबी किसी हॉस्पिटल में जो डीएसक्यू वगैरह जी, उसमें बल्कि उनकी एक फुटेज भी सामने आई। देखिए जब वफाकी वजीर दाखिला वो किसी जगह पर मौजूद होता है तो वहां पर फिर सिक्योरिटी तो और भी बढ़ा दी जाती है और कोई ना कोई ज्यादा खतरा मौजूद होता है जब उनको खुद आना पड़े। कि यानी इतना अहम ऑपरेशन इतना अहम था ऑपरेशन कि उसमें वहाँ पे पंजाब फोर्स का सरबराह था, इस्लामाबाद फोर्स का था, सभी वहाँ पर थे। जी तो आपको, आप वैसे क्राइम रिपोर्टर हैं, मुझे ये बताएं कि क्या पुलिस वाले इतने निकम्मे तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हो सकते कि उनसे छुड़वा के ले जाएं? देखिए जितनी फायरिंग हो रही थी हम्म। ऐसा लगता नहीं है जितनी फोर्स थी। हाँ। और ख़ासकर जब वो इंस्पेक्टर शहजाद शहीद हुए, जी जी जी। उसके बाद फोर्स और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। तो उस वक्त साद रिजवी की कुछ फुटेजेस भी वायरल हुई थी जिसमें वो पैगाम दे रहे हैं, आपने भी देखी होगी कि घर चले जाएं, वापस हाँ, चले जाएं, गोली ना चलाएं, ये ना करें, वो ना करें। तो उनके पास जो खड़े थे तो वो टीपी के ही कुछ लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग नहीं है, जो उनके ये पास मैसेज खड़े। जब रिकॉर्ड हो रहा था हाँ। तो वो हमारे लोग नहीं थे। तो फिर जब मैंने ही उनसे पूछा कि ये लोग कौन थे तो फिर उन्होंने कहा कि ये इनके पास ही है। अब ये आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जिस तरह कहा कि उसके साथी ही उसे ले गए, तो ये हो सकता है वो टीपी के कोई ऐसे लोग हों जिनका बाकी जो हमायती याफ्ता साथ है जो उनको ही ना पता हो, उनको ही ना पता हो। क्योंकि इस तरह की जमातों में कई ऐसे विंग भी होती हैं जो स्पेशल विंग होते अच्छा, हैं जो इस तरह के और ऑपरेशन में सामने आते पंजाब हैं। पुलिस की जो कैपेसिटी है उस पर कोई शक है आपको किस हवाले से? कि ये अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जिसको पकड़ना चाहे पकड़ सकते हैं? अगर आप आज क्राइम करके, खुदा न खास्ता, आज़ाद कश्मीर जाके छुपना चाहें, बलूचिस्तान या केपी, तो पंजाब पुलिस आपको पकड़ना चाहे, आपका जितना मर्जी अच्छा नेटवर्क हो, क्या पंजाब पुलिस कामयाब होगी? मैं आपको एक बस सबसे बड़ी मिसाल दे देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का इफ्तिखार चौधरी साहब, जी। उनके बेटे अरसलान को जी। आपको याद होगा 19 साल से इश्तहारी असलम बसा उसने थ्रेट किया। तो जब सुओ मोटो लिया गया तो उन्होंने कहा मुझे 24 घंटों में चाहिए। तो वो ना सिर्फ फिर 24 घंटों में सामने आया बल्कि वो मारा भी गया। तो जब हम पंजाब पुलिस पकड़ना चाहे तो पंजाब पुलिस पकड़ भी सकती है और जब पंजाब पुलिस खुद भगाना चाहे भगा भी सकती है। तो ये पंजाब पुलिस की जो, यानी इनसे अगर किसी को ये पकड़ना तय कर लें तो चाहे वो जितना ही पावरफुल हो वो नहीं बच सकता। देखें पाकिस्तान के वजीर आजम थे जुल्फकार अली भुट्टो और जिस एसपी को प्रमोट किया उसी एसपी को कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो चाहिए तो वही पकड़ के लाया और ले आया। और आज़ाद कश्मीर ऐसा कोई नोगो एरिया नहीं है जहाँ से बंदों को पकड़ा नहीं जा सकता, कुछ चीज़ें उनकी किए नहीं जा सकती। कई देखिए आज़ाद कश्मीर में भी जो आईजी लगता है जाके, हाँ, वो यहीं से जाता है, वो हमारा हिस्सा है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप उनको कुछ कहें तो वो ना हो? तो ये मुमकिन नहीं है। और आप आज मेरे ख्याल जब हम बात कर रहे हैं 17-18 दिन हो गए हैं इस वाक़े को, इस वाक़े के बाद आपका कोई पुलिस वालों से इंटरेक्शन हुआ? एक तो ये आईजी साहब ने जवाब दे दिया ना, जिनसे आपने पूछा कि ये मुरीदके में हुआ क्या है, कोई सवाल हुआ? बिल्कुल बात हुई है। उन्होंने जो आप ऑन दी रिकॉर्ड बता सकते हैं वो बता दें। बिल्कुल, इसमें बहुत सी बातें हैं और वो सच भी लगती हैं जो ऑन द रिकॉर्ड इसलिए नहीं कही जा सकती कि जब तक कोई तफ्तीश फाइनल होके सामने ना आए। ठीक है। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उसमें दहशतगर्दी एक्ट भी लगा दिया गया है। तो उन्होंने यही कहा कि इन्होंने पहले पुलिस पे गोली चलाई, तो जब कोई फोर्स पे गोली चलाएगा फिर उसको जवाब तो दिया जाएगा। लेकिन जो तादाद में वो कंट्राडिक्शन है, टीपी लोग जो हैं वो आज भी यही कह रहे हैं कि सैकड़ों अफराद, जबकि जो डीआईजी ऑपरेशन ने भी ऑन किया कि चंद 2, 3, 4, 5 तक गए पुलिस वाले इस फिगर के साथ कि बाकी नहीं है। तो एक सवाल जो है वो वजीर आला पंजाब का भी बड़ा वैलिड है जो कल उन्होंने किया कि अगर 600 अफराद थे तो कहाँ हैं? देखिए पुलिस इतनी लाशें छुपा नहीं सकती। 1, 2, 4, 5 के तो फिगर हो सकता है कि वो शायद आगे पीछे कर लें, लेकिन 600 अफराद को छुपाना लेकिन हुआ क्या है कि यानी उनकी फर्स्ट जो टीयर लीडरशिप है वो सारी गायब हो गई है। यानी ना वो पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गई है, ना वो कहीं से उनकी अनाउंसमेंट आ रही, ना कोई बात सुनाई दे रही। हो क्या रहा है? देखिए हो ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक आला सियासी शख्सियत जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी तो एक एहतजाज में उनको जब पुलिस पकड़ने गई तो मैं डिफेंस में मौजूद था। अच्छा। तो मैंने उनको देखा जो आज भी एक बहुत आला सीट पर मौजूद हैं। तो पुलिस एक ऑफिसर को उन्होंने खुद कहा कि जो प्रिजन वैन है मुझे उसमें बिठा दें, यानी कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। ठीक है। तो ये वाकया मैंने जब अपनी आंखों से देखा, बेनज़ीर साहिबा की बात हो रही है। यस। अच्छा। तो वो फिर ऐसे होता है जो लीडरशिप होती है वो जब बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं कामयाब हो जाते हैं,
फिर वो खुद अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। तो अक्सर ऐसी जगहों पर जो लीडरशिप होती है वो अपनी मर्जी से, अगले की मर्जी से, फोर्सेस की मर्जी से वो साइड पे हो जाते हैं। तो आपको लगता है किसी दिन कोई ऐलान आएगा कि जी गिरफ्तार हो गए हैं, और फिर कोई सामने बात आएगी या कोई वीडियो पैगाम आएगा? देखिए, जिस तरह चंद रोज पहले डीएजी ऑपरेशन लाहौर, दीगर बाकी पुलिस अफसरान, आईजी समेत सब ने कहा जी हम करीब पहुंच चुके हैं, हाँ सुराग लग गया है। सुराग लग गया। तो फिर हम ये समझ रहे थे कि आइंदा 1-2 घंटे में ये पता चल जाएगा वो गिरफ्तार हो गए हैं, या फिर ये भी समझ रहे थे कि करीब पहुंच गए और उनके साथी कुछ ऐसे पास हैं तो कोई ऐसा वाकया ना हो। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको किसी पुलिस ऑफिसर ने ना बताया हो तो पुलिस के नीचे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो लोग वहाँ जाके ऑपरेशन में मसरूफ़ थे, वो तो कोई ना कोई बात बता ही देते हैं कि हमारे से कोई ज्यादती हुई है या ये था माहौल वहाँ पे। जो एक्चुअल बात है वो बता देते हैं, कैमरे पे ना भी बताएं तो। ज्यादती दोनों तरफ से हुई है। अच्छा, हाँ, अगर इंस्पेक्टर शहीद हुआ है तो उसके कुछ ऐसे एविडेंस पुलिस के पास मौजूद हैं कि वहाँ पर जो गोलियां मार के निकल रहा है उसकी वीडियो पुलिस के पास है कि वो नहीं करना चाहिए था। और जो वो फिर रिटेलिएट किया गया और पुलिस की तरफ से भी जो अंधाधुंध फायरिंग हुई वो भी नहीं होनी चाहिए थी। वो पाकिस्तान के लोग हैं। और जो एफआईआर में है कि जी साहब ने अपना पिस्टल उठाया, जी साहब ने अपनी क्लाशन को उठाई और सीधे हो गए, ये देखें एफआईआर में तो तीफी भट्ट की दोनों एफआईआर में भी लिखा है कि सीसीडी की टीम से तीफी भट्ट को 6 बंदे छुड़ाकर ले गए। वो कितने तरबियत याफ्ता होंगे जो तीफी भट्ट को ले गए सीसीडी से, लेकिन बाद में वो इतने अनट्रेंड हो गए कि उन्होंने जब पुलिस आई तो उन्होंने तीफी भट्ट को मार दिया। जो तीफी भट्ट को पहले छुड़ाकर ले गए, बाद में तीफी भट्ट को मार दिया। तो फिर एफआईआर की लैंग्वेज इसी तरह की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी।